अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको वी शेप योक में आपको एक कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। लिटिल गर्ल्स की एक कुर्ती है और चुनों वाला डिज़ाइन है। इसमें स्लीव में भी काफ़ी गहरी चुनें आई हैं और नीचे के हिस्से में भी चुनें हैं। इसी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। 7 से 8 साल की बच्ची का ये साइज़ है। बैक इसकी प्लेन है और सिंपल है और फ्रंट पर ही सिर्फ डिज़ाइनिंग है। इस तरह की कुर्ती बनाने के लिए हमें तकरीबन 2 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। और ये योक का पीस मैंने एक छोटा सा अलग से पीस लिया हुआ है, अलग फैब्रिक में, अलग डिज़ाइनिंग में। और मैं भी आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग और स्टिचिंग। ये योक का पीस मैंने लिया हुआ है और ये एक फ्रंट है और ये बैक है। बैक पीस की लेंथ 27 इंच मैंने ली है। 26 की मैंने लेंथ रखनी है और 22 इंच इसकी चौड़ाई है। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। रेगलान स्लीव में इसकी कटिंग होगी। 6.5 इंच पर मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ और 6 इंच गहराई मैंने शोल्डर की इस तरह से लेनी है। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ले लिए। ये मैंने आर्म होल जो है 10 इंच तक लेना है। यहाँ से पहले हम बस्ट साइड ले लेते हैं। ये मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ, हाफ, और ये 16 इंच रहेगा। अब हम एक तिरछी लाइन नीचे 10 इंच तक हम ये लगाएंगे। ये हमारा बस्ट साइज़ है। यहाँ तक ये 10 इंच पर मैं एक तिरछी लाइन लगाऊंगी। पहले एक स्ट्रेट लाइन और फिर एक तिरछी लाइन 10 इंच तक, और वहीं तक हमें चौड़ाई लेनी है जहाँ तक हमारा बस्ट साइज़ है, 8 इंच पर। और बाकी हमें ए लाइन कटिंग करनी है और यहाँ तक ये हमारा ऊपर ये 9 इंच बन रहा है। साइड से मैंने 10 इंच लिया था, लेकिन जहाँ पर हमारा ये बस्ट साइज़ या चेस्ट साइज़ आ रहा है ये 9 इंच है। ये रेगलान स्लीव्स है। इसका आर्म होल बड़ा होगा। इसके स्लीव भी ज़्यादा चौड़ाई वाले हैं, खुले स्लीव्स हैं। थोड़ा बैगी स्टाइल में है ये डिज़ाइन। अब ये जितनी चौड़ाई हमारी शोल्डर की 13 इंच है, तो उतनी हम इसका योक का पीस लिया है चौड़ाई का। ये 11 इंच लेंथ है इसकी योक पीस की। इसको मैंने बैलेंस किया है शोल्डर के मुताबिक। अब ये जहाँ से हमारा ये आर्म होल है, यहाँ से हमें इसको वी शेप में कटिंग करना है। और ये क्योंकि फ्रंट साइड है होगी, तो उसको मैंने नीचे से थोड़ी सी इजाफी कटिंग भी की है वी शेप में। तकरीबन ये 1 इंच तक कम हो गया है बैक के हिसाब से। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस है। इसकी लेंथ भी उतनी ही है जितनी हमारी बैक की थी। अब साइड कटिंग हम बैक के मुताबिक करेंगे। अब आप देखें फ्रंट का पीस जो है ये मेरा तकरीबन 8 से 10 इंच ज़्यादा चौड़ाई का है। हाफ जो है ये तकरीबन 4-4.5 इंच ज़्यादा चौड़ा है बैक के मुकाबले में, क्योंकि इसमें चुनें आएंगी योक में। और जब हमने इसका योक लगानी है
तो योग के मुताबिक आप ये देखें, योग को मैंने साइज से 1 इंच ऊपर रखा हुआ है, तो मैं निशान लगाऊंगी सेंटर का यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा भी मैंने 1 इंच ऊपर करके, और यहाँ पर हमें निशान लगाना है। इसका भी 1 इंच ऊपर से हमें निशान चाहिए। अब हम वी शेप की कटिंग करेंगे। ये निशान वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये इसी तरह से कटिंग होगा निशान लगकर। ये देखें, वी शेप की कटिंग हो गई है। जिस तरह से योग की शेप थी, इसके मुताबिक इसकी कटिंग हो गई है। अब ये इस हिस्से की जगह ये योग पीस जोड़ेगा। अब देखें, इस वक्त इसकी शेप बिल्कुल इसके हिसाब से परफेक्ट नहीं लग रही, लेकिन जब हम चुने देंगे तो ये बिल्कुल इसके हिसाब से, इस तरह से ये परफेक्ट आएगी। इस तरह ये हमारे ये फ्रंट तैयार हो गया बिल्कुल। अब मैं स्लीव का ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है, इसको डबल फोल्ड किया है। 2 स्लीव्स हैं। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। लेंथ इसकी 15 इंच है और चौड़ाई इसकी 12 इंच है। मैं चुने आएंगी इसमें शोल्डर में, और इसलिए इसकी स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा है। इसका आर्म होल जो है, जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है, उसके मुताबिक हम कट करेंगे। ये जिस तरह से कटिंग है फ्रंट के आर्म होल की, बिल्कुल इसी शेप में हम स्लीव की कटिंग करेंगे। और ये आर्म होल इस तरह से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद कुछ इसकी शेप इस तरह से नज़र आएगी। और जैसे ये आप योग पीस देख रहे हैं, आप स्लीव जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। जब हम इसको चुने देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये नीचे का पीस है, चुने देने के बाद इसके बराबर इस तरह से आ जाएगा। ये 4 इंच हाफ चौड़ाई में ज़्यादा है। फुल जो है ये हमारा फ्रंट पीस जो है बैक पीस के मुकाबले में 8-9 इंच ज़्यादा था। अब ये हमारा जो बैक पीस है, इसकी हम नेक कटिंग करते हैं 2.5 इंच चौड़ाई और 1 इंच गहराई की। योक वाला हिस्सा फ्रंट पर आएगा और ये डॉट प्रिंट जो है ये बैक हिस्सा है। अब ये बटन पट्टी के लिए भी मैं एक कट लगाती हूँ। बैक से थोड़ा सा ओपन करेंगे और यहाँ पर भी एक हम तिरछा कट लगाते हैं, ताकि हम पट्टी बना सकें। इसमें जो पट्टी बनाएंगे बहुत आसान तरीके से मैं आपको पट्टी दिखाऊंगी अभी। और 1 इंच 1.25 इंच और इजाफी हम इसको कटिंग करेंगे। नेक को तकरीबन ये 2.5 इंच तक की ये नेक कटिंग होगी। अब आप देख सकते हैं ये स्लीव्स के साथ ये हिस्सा ऊपर का योक का स्लीव्स के साथ जुड़ेगा चुने डलने के बाद, और ये नीचे वाला हिस्सा घेर का जो है नीचे योक के कॉर्नर वाले वी शेप हिस्से के साथ जुड़ेगा। इस तरह से ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें योक पीस में चुने देकर योक जोड़ लेंगे। ये वी शेप की योक कटिंग, नीचे का हिस्सा वी शेप में कटिंग है और हमारी योक भी वी शेप में है। तो इसी तरह से जिस तरह से इसकी शेप है योक की, इसी तरह से चुने देने के बाद हम इसमें इसको फिट करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल वी शेप में चुने दी गई हैं और इसको योक के साथ इसी तरह से जोड़ दिया जाएगा।
जैसे कि आपने देखा कि योक की कटिंग जो है बैरूनी साइड पे बाहर की तरफ वी शेप है, और जो नीचे का घेर है उसकी अंदर की साइड कटिंग होगी, यानी बिल्कुल अपोजिट साइड में कटिंग होती है। अब मैं ये देखें, ये इसकी इस तरह से शेप बन गई है वी की। अब ये बैक पट्टी है, वो आपको बना कर दिखा देती हूँ। 2 इंच चौड़ाई की मैंने एक सीधी पट्टी ली है। ये बहुत ही आसान तरीका है पीछे की बैक पट्टी का बनाने का। इसको हम फ्रंट पर भी बना सकते हैं इस तरह की पट्टी। और इसको डायरेक्ट ऊपर से इसी तरह से सिलाई कर देंगे। ये बैक की पट्टी तैयार हो गई है। अब शोल्डर जोड़ेंगे। स्लीव जो है हम शोल्डर जोड़ने के बाद लगाएंगे। अब ये आर्म होल है, जिस तरह की शेप है इसी तरह बाजू की शेप है। जो सीधा हिस्सा है जो जुड़ेगा उसमें चुनें आएंगी, और जो तिरछा आर्म होल है वो उसके साथ ही जुड़ जाएगा। अब सीधे हिस्से में चुनें दी जा रही हैं। आपने देखा नॉर्मल से अगर हम नॉर्मल रखते हैं स्लीव तो 12 इंच चौड़ाई का होता है। ये जो था ये 24 इंच चौड़ाई का पीस था स्लीव का, यानी दुगनी चौड़ाई का ये स्लीव था। अब ये तिरछे आर्म होल हैं, ये इसी तरह आर्म होल के साथ जुड़ेगा और सीधे स्ट्रेट हिस्से में चुनाएंगी। इस तरह से ये आर्म होल भी जुड़ गया है। अब ये खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से चुनें आ गई हैं स्लीव में, और ये योक वाला हिस्सा है चुनों वाला। ये देखें ये इस तरह से तैयार हो गया है। ये बैक पर भी चुनें आई हैं और फ्रंट हिस्से पर भी चुनें आई हैं। अब इसके ऊपर मैं एक पाइपिंग इस तरह से लगा देते हैं। चाहे हम लेस लगा सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं, या रिबन भी चाहें तो लगा सकते हैं इस जगह पर। ये पाइपिंग जो है मैं डिज़ाइन को नुमाया करने के लिए लगा रही हूँ, ताकि डिज़ाइन जो है वो नुमाया हो, खूबसूरत लगे। ये बैक से स्टार्ट हुआ था, बैक से दूसरे स्लीव तक इसका एंड करना है। और एक लाइन और दूसरी साइड इसमें इसी तरह से लगाई जाएगी और इसके कॉर्नर्स बनाए जाएंगे।
अब ये नेक की पाइपिंग लगा कर दिखा रही हूँ मैं आपको। नेक की पाइपिंग भी फ्रंट बैक से फ्रंट और फिर फ्रंट से बैक तक इसी तरह से पूरी नेक में लगेगी, राउंड नेक में। स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं, नीचे की साइड इलास्टिक डलेगी। ये मैं बाज़ारी बनी बनाई तैयार पाइपिंग इसमें लगा रही हूँ, इसमें ज़रा काम आसान हो जाता है हमारा। ये कलफदार होती है थोड़ी सी पाइपिंग बनी हुई, तो अगर हमारे पास ये पाइपिंग ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो हम तिरछी पट्टी तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच की हम पट्टी कटिंग करेंगे तिरछी, और उससे हम इसी तरह पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। ये इस तरह हमारी नेक भी तैयार हो गई है। इसकी आप शेप देख सकते हैं, नुमाया हो गई है। अब स्लीव में इलास्टिक लगानी है। इस तरह डायरेक्ट हम इलास्टिक रखकर राउंड होल बनाकर, और हम इस तरह इलास्टिक डाल सकते हैं राउंड होल में। चाहें तो हम पहले राउंड होल बनाकर बाद में भी इलास्टिक डाल सकते हैं, और सहूलत के लिए बेहतर होता है आसान कि हम इलास्टिक साथ ही रखकर ऊपर से राउंड होल बना दें। उसके बाद एक दफ़ा हम बग़ैर साइज़ किए हुए इलास्टिक डाल लेते हैं। फिर हमें जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम इलास्टिक को खींचकर उसके मुताबिक हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम चौड़ाई रख सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने खींचा है। खींचने के बाद जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए, ये देखें तकरीबन ये 8 इंच जितना ये तकरीबन चौड़ा है। और अब हम साइड की सिलाई करेंगे इसी तरह। और इसके साथ ही मेरे नीचे का घेर करने के बाद मैं आपको उसको फाइनल करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारी ये पूरी कुर्ती जो है ये कंप्लीट हो जाती है। और आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। स्लीव्स इसके आम नॉर्मल स्लीव्स के मुकाबले में ज़्यादा खुले हैं। थोड़े बैगेज स्टाइल में ये स्लीव्स तैयार हैं, और रेक्लाम स्लीव में है। वी शेप की इसकी योक है, और इसका कटिंग का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया है इसको, लेकिन बनाने में स्टिच करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ कटिंग में समझने वाली चीज़ है कि अगर इसको अच्छी तरीके से आपने और से इसकी कटिंग अगर आपने देखी है तो इसको बआसानी आप घर में तैयार कर सकते हैं। इस तरह के ड्रेसेस भी पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर्स की फरमाइश पर तैयार किए हुए ज़्यादातर डिज़ाइंस होते हैं। अगर आपके पास भी कोई अच्छा डिज़ाइन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। उसी कटिंग और स्टिचिंग मैं फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।